जस्ट राइट डाउन। सबसे पहले यहाँ पे आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा था, ओपन था। पहला पॉइंट, ये चीज हम पहले से जानते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दैट इज ओपन। देन इसके बाद यहाँ पे आपकी जो ब्लड वेसल्स होती थी वो कैसी थी? अच्छा, यहाँ पे ब्लड वेसल्स कैसी होंगी? वेल डेवलप्ड होंगी, पुअर डेवलप होंगी? आईक्यू क्वेश्चन है बेटा, सीधा सा, दिमाग लाने वाली बात ही नहीं है। इज इट वेल डेवलप और पुअर डेवलप? राइट राइट अंकिता, राइट अविनाश, है ना, सीधी सी बात है, क्योंकि हम ओपन सर्कुलेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, उनका कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, डेवलप ही ठीक से नहीं है, दे आर पुअरली डेवलप। सीधी सी बात, डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेस। ओपन इनटू स्पेसेस, ठीक है, स्पेस में ओपन होती है। इस स्पेस को हम यहाँ क्या बोलते हैं? हीमोसील बोलते हैं। हीमोसील, सील का मतलब क्या होता है? कैविटी। यू नो वेरी वेल, दैट मीन्स कैविटी, है ना। और हीमो, इसका वर्ड कहां से ले लिया गया? आपके ब्लड से ले लिया गया। हीमो का मतलब क्या हो गया? आपका ब्लड। तो ये वो कैविटी, वो स्पेस है जिसमें आपका ब्लड फ्लो कर रहा है। यहाँ पे कोई आपकी ब्लड वेसल्स डेवलप नहीं थी। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट, जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो सब कहां प्रेजेंट होंगे? इसी हीमोसील में प्रेजेंट होंगे। दैट इज विसरल ऑर्गन्स that are located in the hemocyl, ये आपके हीमोसील में प्रेजेंट होंगी। दैट इज, ठीक है। आप बात इन ब्लड, और इन पे आपका कंटिन्यूसली ब्लड स्प्रे होता रहेगा। दैट इज, बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे जो हीमोलिम्फ होता था वो किसका बना होता है? कोई बताएगा मुझे, हीमोलिम्फ का कंस्टिट्यूएंट क्या होता है यहाँ पे? हीमोलिम्फ का मतलब क्या है? ये ब्लड से है। हीमोसील दैट इज अ कैविटी जिसके अंदर इनका हीमोलिम्फ जो है वो फ्लो करेगा। हीमोलिम्फ का मतलब क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे इनका ब्लड। इसका कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं? कोई बताएगा मुझे बच्चों? आशीष, जनक, अविनाश, शिल्पा, अंकिता, प्रभजोत का कोई है? आपके हीमोलिम्फ की बात कर रहा हूं। अच्छा, ब्लड का कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? हम बोले कि हीमोलिम्फ के कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? नाउ विल यू टेल मी? जब ब्लड के तो प्लाज्मा होता है और जो ब्लड सेल्स होता है, और बाकी जो प्रोटीन्स वगैरह हो गए उसमें वो सब सॉलिड जो मिनरल्स वगैरह या फिर ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स वो सब आ जाते हैं। नहीं अंकिता, वो नहीं। नाइट्रोजन वाइट्रोजन की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, पोटेशियम आयंस इनकी बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्स, कि आपके ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, हीमोलिम्फ समझ में आ गया आप लोगों को? पहले बात तो इज इट क्लियर ना? हीमोलिम्फ का मतलब क्या है यहाँ पे? दैट मीन्स ब्लड है इनका, जो हीमोसील के अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, और बाकी सारे ऑर्गन्स इसी में ही आपके स्प्रे हो रहे हैं। दैट इज, नाउ आई एम आस्किंग कि हीमोलिम्फ क्या है आपका, इसके में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या चीजें हैं जिनसे मिलकर आपका ये हीमोलिम्फ बन रहा है कॉकरोच का? एक तो इसमें बच्चों सबसे पहले प्रेजेंट होगा कलरलेस प्लाज्मा। एक तो इसमें आपका क्या प्रेजेंट होगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसा होता है? कलरलेस होता है इनका, दैट्स अ कलरलेस। प्लस इनमें क्या प्रेजेंट होंगे? हीमोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। हीमोसाइट्स, कौन बताएगा हीमोसाइट्स क्या होती है? व्हाट आर हीमोसाइट्स? कोई है जो मुझे बताएगा, इस नाम को क्रैक कर सकता है? सर जैसे ब्लड सेल्स होते हैं उसी तरह। हम्म 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 हीमोसाइट का मतलब, हीमो का मतलब क्या हो गया? अभी मैंने बताया था, दैट इज ब्लड। और साइट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? पहले भी मैंने शायद ये बताया टर्म, साइट्स का मतलब क्या होता है? ब्लड सेल्स। राइट राइट अंकिता, राइट प्रभजोत, दैट इज, साइट्स का मतलब क्या हो गया? सेल्स। राइट, जहां भी आप, बस ये मैं हमेशा बोलता हूँ, वर्ड्स को क्रैक करना सीख जाओ। वर्ड्स क्रैक कर लिए बायो में, आपकी आधी से ज्यादा बायो आराम से कवर हो जाएगी।
क्योंकि ये टर्म्स कहीं ना कहीं वापस बार बार रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, दैट इज, तो ये आपका हो गया, दैट इज हीमोसाइट्स का मतलब ब्लड सेल्स, राइट। ये आपके ब्लड सेल्स हैं जो आपके हीमोलिम्फ में बनाने का काम करती है प्लाज्मा के साथ, दैट इज कंस्टिट्यूएंट, इसको मार्क कर लो, दैट इज ओके। लेकिन और बेटर तरीके से समझना है तो अपने ब्लड के कंस्टिट्यूएंट को समझ लो। हमारा ब्लड क्या होता है भाई, किसका बना है, ह्यूमन का। अगर हम अपने ब्लड की बात करें तो हमारे ब्लड में क्या क्या है, हमारे ब्लड में है दैट इज सबसे पहले आपके ओके, दैट इज सबसे पहले तो प्लाज्मा, और दूसरा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, दैट मींस सेल्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे बच्चों, सेल्स से मतलब, दैट मींस सेल्स। ठीक है, आपका प्लाज्मा आप सभी जानते हो मेजोरिटी में होता है, ऑब्वियसली ये फ्लूइड पार्ट है तो मेजोरिटी में होगा ही होगा। अब इस प्लाज्मा में भी सबसे ज्यादा क्या होता था, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा आपका वाटर होता है। इसके अलावा इस प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और आपके मिनरल आयंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसमें, पोटेशियम आयंस और जो डिफरेंट डिफरेंट आयंस है, सोडियम आयंस, क्लोरीन आयंस, ये सब इसमें आपके प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा। ठीक है, इनका प्रोटीन और आपके आयंस का कंस्टिट्यूएंट कम होता है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है, वाटर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, मेजोरिटी इसकी होती है। तो ये तो हो गए आपके प्लाज्मा। देन फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब मैंने बताया आपको क्या है, दैट इज सेल्स। तो आरबीसी, सेल्स में क्या आ गई आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपकी प्लेटलेट्स। आरबीसी को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, कौन बताएगा मुझे, इसका दूसरा नाम क्या होता है आरबीसी का, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ आरबीसी, राइट राइट अविनाश, राइट प्रभजोत, क्या बात है, वेरी गुड, दैट इज योर इरिथ्रोसाइट्स, राइट जनक, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये आपकी इरिथ्रोसाइट्स होगी। डब्ल्यूबीसी, व्हाट दे आर कॉल्ड, दैट इज वेरी गुड प्रभजोत, वेरी गुड जनक, दैट इज योर ल्यूकोसाइट्स, दैट इज योर ल्यूकोसाइट्स, डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड शिल्पा, वेरी गुड अविनाश। और प्लेटलेट्स ये आपके क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, दैट विल हेल्प इन क्लॉटिंग, ये क्लॉटिंग में हेल्प कर रही है, दैट इज योर वेरी गुड थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स क्यों बोलते हैं अविनाश, व्हाट व्हाई दे आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, रीजन है इसका, कोई बचाएगा मुझे, रितिका बेटा थ्रोम्बोसाइट्स क्यों बोलते हैं, एनी एनी आंसर। अब सारे शांत। अंकिता, व्हाई दे आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, क्या बात है प्रभजोत, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिकॉज आपका यहाँ पे ना इनके अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब देखो, साइट्स का मतलब क्या हो गया, सेल्स, कुछ ऐसी सेल्स होंगी आपके प्लेटलेट्स के अंदर जो क्या बनाएंगी, दैट विल फॉर्म थ्रोम्बिन, दैट इज प्रोटीन, थ्रोम्बिन बनाती है, और ये थ्रोम्बिन आपके क्लॉटिंग में हेल्प करता है, दैट विल हेल्प इन क्लॉटिंग, इसी की वजह से आपकी क्लॉटिंग होती है। थ्रोम्बिन जो होता था ये आपका फाइब्रिनोजन के संग मिलकर, ये लोग आपस में मिलकर, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन ये सब आपस में मिलकर आपका फिर क्लॉट्स बना लेते हैं ब्लड के, और उस वजह से, हाँ उस वजह से, राइट राइट राइट, उस वजह से फिर आपकी क्लॉटिंग जो होती थी वो आपकी ब्लड की हो पाती है। बात समझ में आई, आपके थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन ये जो होते हैं आपके प्लेटलेट्स के अंदर जो प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ देम आपकी क्लॉटिंग हो पाती है। अब बात समझ में आई बच्चों, अविनाश क्लियर वाली बात, व्हाई दे आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, आशीष यस सर। ठीक है, इसको मार्क करो बेटा, है ना, ये चीज आप 12th क्लास में भी पढ़ोगे। प्रभजोत वेरी गुड, मजा आ गया। अंकिता मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा,
एक बार क्वेश्चन को क्लियर करो। नेम ऑफ प्रोटीन के करंट क्या है? ये थ्रोम्बिन हो गए, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। अब आप खुद देखो यहाँ फाइब्रिनोजन, ठीक है। जन का मतलब क्या हो गया? दैट इज जनरेटिव सेल्स, जनरेशन, जो जनरेट करें, है ना, प्रोड्यूस करें, दैट इज। और फाइब्रिनोजन किससे मिलते जुलता है? फाइब्रिन, दैट मीन्स फाइब्रिन। और फाइब्रिन का मतलब क्या हो गया? दैट विल फॉर्म फाइबर, ये फाइबर्स की फॉर्मेशन करेंगे। इसी वजह से तो फिर ब्लड आपका जो होता है बहना रुक जाता है। अब क्लियर अंकिता, सभी को क्लियर वाली बात? यस सर। ठीक है ना, ओके। जो मैं आपको बोल रहा हूँ बस इस चीज को याद रखो। देखो एक चीज समझना, एक चीज याद रखना, तो ये आपके ब्लड की कंपोजिशन है, ह्यूमन ब्लड की। आपने देखा आपके ब्लड में क्या है? प्लाज्मा है और दूसरा ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी आपका हीमोग्लोबिन कंटेनिंग सेल्स है, वो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगी। डब्ल्यूबीसी आपका प्रोटेक्शन काम करेंगी, जिनमें आपका बी सेल्स और टी सेल्स आ जाती हैं। बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाती है, टी सेल्स जो होती हैं एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करती हैं बी सेल की। तो दोनों मिलकर फिर आपका एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती थी। और टी सेल्स आपका इम्यूनिटी अलग से भी प्रोवाइड करती हैं, एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प कर रही हैं, प्लस अलग से भी आपके जो पैथोजन है उनको किल करती हैं। एंड देन इसके अलावा आपकी प्लेटलेट जो आपकी क्लॉटिंग का हेल्प काम कर रही है। अब आ जाते हैं नाउ आपके कॉकरोच के हर्ट पे जरा। तो अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे कंपेयर करो, अगर आप अपने ब्लड को कॉकरोच के ब्लड से, तो कुछ अलग नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी प्लाज्मा है, यहाँ भी प्लाज्मा है, यहाँ पे भी ब्लड सेल्स हैं, यहाँ पर भी ब्लड सेल्स हैं। बस फर्क कितना आ गया कि भाई हमारे ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं, जो कि यहाँ नहीं होती। बट कंपोजिशन ऑलमोस्ट वही है जो हमारी बॉडी की है, हमारे ब्लड की है। गॉट इट? क्लियर बात बच्चों? अब आ जाओ नाउ नेक्स्ट हर्ट, ठीक है। हर्ट कंसिस्ट ऑफ, राइट डाउन, हर्ट कंसिस्ट ऑफ, नहीं 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 नहीं, अंकिता इनमें आरबीसी नहीं, इनमें बताओ क्या होता है? इनमें ना डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है आपका, इनका ब्लड में इनका जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इनका दैट इज आपके डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। दैट इज कंसिस्ट ऑफ, दैट इज कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड, आपके नॉन कॉर्डेट्स है ना, याद रखो ये नॉन कॉर्डेट्स हैं। आप कॉर्डेट, आप ज्यादा डेवलप है तो आपका ब्लड भी ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू दैट। नॉन कॉर्डेट्स में आपका रेड ब्लड जो होगा ना, सिर्फ और सिर्फ एनालिड्स में देखने को मिलता है, अर्थवॉर्म में। इस बात को दिमाग में बैठा लेना सब, सिर्फ अर्थवॉर्म है जिसके अंदर आपका रेड ब्लड होगा। और रेड ब्लड है तो मतलब उनमें क्या है आपका? दैट इज आपका हीमोग्लोबिन है। और जो आपके ये कॉर्डेट्स होते हैं इनमें आपका हीमोसाइन, सॉरी ये आपके इंसेक्ट्स हैं, इनमें हीमोसाइनिन होता है, दैट कंटेन हीमोसाइनिन। और आपके अंदर है हीमोग्लोबिन, दैट इज। तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होगा आपके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, वो हीमोसाइनिन के थ्रू हो रहा है, और आपके अंदर दैट इज हीमोग्लोबिन के थ्रू हो रहा है। और हीमोग्लोबिन आपके नॉन कॉर्डेट्स में सिर्फ और सिर्फ आपके अर्थवॉर्म में देखने को मिलता है। दिस इज ऑल्सो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। इस बात को ध्यान रखना, भली ना लिखो कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज को दिमाग में रखना कि आपका नॉन कॉर्डेट्स में सिर्फ अर्थवॉर्म है जिसमें आपका आरबीसी यानी आई मीन सॉरी हीमोग्लोबिन होता है। तो हार्ट कंसिस्ट ऑफ elongated muscular tube lying along mid dorsal line of thorax and abdomen. ओके, कोई नई चीज नहीं, जो मैंने ऊपर डायग्राम बना के दिखाया था, आप बनाया क्या, वो जो डायग्राम आपको मैंने शो किया, बस ये वही चीज यहाँ एक्सप्लेन हुई है। आपका हर्ट कैसा होगा? आपका एलोंगेटेड है, ठीक है। आपने देखा था एक पूरा पूरा लीनियर मैनर में प्रेजेंट था, सीधा सीधा आपका एक हर्ट था, दैट इज ऊपर से लेके नीचे तक। सिर्फ आपका हर्ट जो होता था हेड पार्ट में एब्सेंट होता था, हेड पार्ट जो था उसमें आपका हर्ट जो है एब्सेंट है। बाकी पूरे पूरे थोरैक्स कैविटी और एब्डोमेन में
आपका हार्ट प्रेजेंट होता था 13 चैम्बर हार्ट तक, दैट इज, ठीक है। कितने चैम्बर होता था आपका हार्ट यहाँ पे? 13 चैम्बर होता था। इन पॉइंट्स को, छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखते जाना बस। 30 चैम्बर हार्ट होता है, दैट इज ओके। और दैट इज elongated muscular tube lying along mid dorsal line of thorax and abdomen। आपके thorax और abdomen में ये completely present होता था। देन इसके बाद नेक्स्ट, it has found it has funnel shape, sorry, it has funnel shape chambers। आपने अभी चैम्बर्स देखे थे, 13 चैम्बर्स फनल शेप होते थे विद ऑस्टिया। इनमें ऑस्टिया है। ऑस्टिया आपने कहां पढ़ा था? ये वर्ड कहां सुना था? बताओ, ऑस्टिया कहां सुना था आप लोगों ने? राइट शिल्पा, वेरी गुड, परफेक्ट, वाह मजा आ गया, पहली बार शिल्पा ने सीधा सबसे पहले आंसर दिया है। तो दैट इज आपका ऑस्टिया पॉरीफेरा में था, राइट। पॉरीफेरा में भी आपने देखा था कि आपके जो साइड वॉल्स थी पॉरीफेरंस की, उनमें छोटे छोटे छेद होते थे, जिनसे कि आपका क्या होता था, वाटर जो होता था, हाँ इससे पहले भी बोले हो, तो आपका जो वाटर होता था वो अंदर आता था। याद आई ये वाली बात? अंकिता, अविनाश, आशीष, प्रभजोत, रितिका, झनक, बच्चों ये वाली बात याद आई? भूल गए? बेटा बेफिक्र होके बोल सकते, गुस्सा नहीं करूंगा, बोलो तो सही, जब बोलते नहीं हो तब गुस्सा आती है। ओके अंकिता, बाकी बच्चों को याद है ना? ठीक है, ओके। अब उस चीज को यहाँ पे ध्यान से Yes, समझना, yes. ठीक है बेटा। अब उस चीज को यहाँ देखना। हाँ बेटा बस बोल दिया करो, मुझे और कोई इशू नहीं है, मुझे पता है, याद है, अच्छी बात है। ऑस्टिया ऑन इधर साइड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दैट इज ब्लड फ्रॉम sinuses enter heart through ostia and is pumped anteriorly to sinuses again। ओके बेटा, यानी आपके ऑस्टिया से ब्लड आपके हार्ट के अंदर आएगा, कहां से? साइनसेस से, और नीचे से आपका वापस ब्लड बाहर जाएगा साइनसेस में, ठीक है। दैट इज किसके थ्रू? अगेन ऑस्टिया के थ्रू। एंटेरियल का मतलब नीचे से। अंकिता अभी बता रहा हूं, एक मिनट, ये सारी लाइंस में अभी क्लियर करता हूं डायग्राम। चलो फटाफट भाग के डायग्राम को देखते हैं वापस अगेन।